एक लड़का को कलमा पढ़ाने का ना भाई साहब, उसको तो पहला कलमा पढ़ाया, दूसरा कलमा पढ़ाया, तीसरा पढ़ाया, चौथा पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते एक जगह कहे बेटा जोर से बोलो, उसमें आया युहयी। हमने कहा बोलो बे मखरज के साथ युहयी। तो लड़का ने जोर दे के बोला हुई हुई। हम करे चुप पहले सुन युहयी, फिर कहता हाँ तो कहा तो रहे हुई हुई। उनका पगला है क्या, हम बोलते हैं यू हुई, कहता हुई हुई हुई। हमका तुम नहीं सुधरेगा। इसका बाप कहाँ है भाई? इस लड़के को कभी मकतब का मुंह भी नहीं दिखने दिया। चांद रजा चंचल है, कभी उनके यहाँ भेज दिए होते तो कलमा सिखाना देते, कभी भेजा भी नहीं। लड़का गड़बड़ा गया, क्या बोल रहा? हम क्या देखिए ना, हम पढ़ाते हैं यू हुई, कहता हुई हुई। का बब्बा ओना नए बाजी, अरे कहने उससे भी बड़ा बकलोल है तू क्या? हाँ तू बोलता हुई हुई, तू कहता ई पागल कहीं का। हुई क्यों ना बोलता? ये देख रहे हो कलमा ना सीखने सिखाने का नतीजा है। अगर कलमा सही होता निकाह मुतबर्रक न हो जाएगा। तब कहते हो मुसलमान बनाने के लिए अकल क्या थे? कलमा की बरकत यह है कि जिसने एक बार पहला कलमा पढ़ा तो दुनिया में जितने काफिर हैं अल्लाह उतनी नेकियां उसको अता फरमाए। हम्दो या अल्लाह, बिकल हम्दो या अल्लाह, व मिनकल हम्दो या अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका या हबीब अल्लाह, व अला असहाबिका या नूर अल्लाह। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब इहतराम के साथ दाएं वाले बाएं वाले आगे वाले पीछे वाले ऊपर वाले नीचे वाले यहाँ वाले वहाँ वाले जितने हैं मर्द हजरात, मर्द हैं तो जोर से पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम वाला अलैहि बारिक वसल्लिम। सल्लतु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह व या नूर अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर साल की तरह इस साल भी बुजुर्ग द्वार के लोगों ने और मरहूम मुखिया महबूब आलम साहब की यादें जो वाबस्ता है इस जलसे से, उनके भाइयों ने अगर दिगर लोगों ने, सारे लड़कों ने, सारे बूढ़ों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने, हर घर वालों ने पैसा दे करके, टाइम दे करके, मेहनत करके 2-2 रुपया, 10-10 रुपया, 100-100 रुपया जमा कर करके मखदूम शाह बाबा के जलसे को दुल्हन बना दिया है। सब बोलोगे, अगर अच्छा लगे तो सब बोलोगे बाबू, सब बोलोगे। छोड़ दो मैक वाले को, छोड़ दो बंदे पर। यहाँ के लोगों ने मखदूम बाबा के दूल्हा को जलसे को दुल्हन बना दिया है। अल्लाह आप लोगों की जिंदगी को, आप लोगों की दीन दुनिया को रहमत से सजा दे, ये मेरी दुआ है। मुझको बोलना है, मुझको कहा गया शादी जहेज, इसी पर बोलने कहा है ना हैरत साहब। मिंबर नूर पर शायर आजम हिंदू नेपाल, पूरे समस्तीपुर का एक अछूती अच्छी आवाज, अच्छे अंदाज के शायर, शेरो शायरी का मालिक जनाब हैरत समस्तीपुरी है ना। अभी अभी मेरे भाई हजरत अल्लामा मौलाना अजीजुर रहमान कलकतवी, लहजा बड़ा अच्छा है, अंदाज भी बड़ा अच्छा, तकरीर भी बड़ी अच्छी की है, कोई शक नहीं है। आप लोग अगर उस पर अमल कर लें तो दुनिया भी सवर जाए, दीन भी सवर जाए।
और नकीब बेमिसाल जनाब कारी मकसूद आलम महवर समस्तीपुरी बड़े बड़े जलसे को अपनी मुट्ठी में लेकर के चलते हैं, कामयाबी उनकी मुट्ठी में रहती है। आज हमको देखना है, आपको देखना है। ये बंदा लोग अब तक ये दूसरी बार खाना खाने जा रहे हैं क्या भाई? ठीक है, जिन लोग की बार बार खाने का ऐलान हो रहा था, ऐलान करते करते खुद ही चल दिया, कोई नहीं गया तो अपने ही चल दिया कि तुम जाओ ना जाओ हम ही जा रहे हैं। वो देखो ये हैरत समस्तीपुरी है, ये बंदा भी जाने के लिए बेकरार है कि कब हम जाएं। रकाबी ने प्लेट ने सर उठाया है, उसका सर पकड़ के मोड़ दे, बंदा तैयार है। अल्लाह आपकी को जाने की भी तौफीक दे, मगर थोड़ी देर के बाद एक मरतबा मोहब्बत से बोलिए तो सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह। आप भी हमको जानते हैं, हम भी आपको जानते हैं, मेरी माँ बहनें हमको पहचानती हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जिनको मैं भी पहचानता हूँ। इसलिए जान पहचान में कतर ब्योत मत करना, इधर उधर हाँ कतर ब्योत करना नहीं है। ईमानदारी के साथ बैठो, जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, उलमा जो दे रहे हैं ना उसको लेकर के जाओ। समझो ये जहाँ बैठे हो ये मजमा क्या है, तो हदीस पाक में या जिसको हम आज 30 साल 40 साल से सुना रहे हैं, हदीस पाक कि ये मजमा जन्नत का बाग है। बोलो सुभान अल्लाह। सुनो हदीस पाक, किताब का नाम मिशकात शरीफ, पेज नंबर 199, सतर नंबर 12-13, पहले फसल की हदीस नंबर 2। क़ालन नबियो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इदा मररतुम बिरियासिल जन्नत फरतउ, क़ालू मारियासुल जन्ना, क़ाल हलक़ ज़िक्र ओ कमा क़ाल नबीयुल करीम। सब बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथों उठा करके बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हदीस पाक का तर्जमा उर्दू जबान में देखें आप, मेरे आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम जन्नत के बाग से गुजरो तो चर लिया करो। असहाबे नबी ने कहा, आका दुनिया में जन्नत का बाग कहाँ है और ये चरना क्या होता है? प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, गुलामों रुए जमीन पर जहाँ जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र का हलका लगा हुआ होगा, या यूं कह लो कि मजमा सजा हुआ होगा, और जब तक जिक्र होता रहेगा सरजमीन का वो हिस्सा जन्नत का बाग बना हुआ होगा, और जितने लोग वहां पर बैठे होंगे वो तमाम के तमाम जन्नत के बाग में बैठे होंगे। सुनाने वाला जो सुना रहा होगा वो जन्नत का मेवा दे रहा होगा, और जो बैठा बैठा सुन रहा होगा वो जन्नत का मेवा खा रहा होगा। उर्से ताजुद्दीन बाबा में आने वालों और बुजुर्गवार की सरजमीन पर तशरीफ फरमा, इस जलसा में शिरकत करने वालों आप सारे के सारे बुजुर्गवार की सरजमीन के इस टुकड़े पर नहीं बैठे हो, बल्कि हदीस पाक के कहने के मुताबिक आप सारे के सारे जन्नत के बाग में बैठे हो। और ये उलमा जो सुना रहे हैं, शोरा जो सुना रहे हैं, नुक़बा जो सुना रहे हैं, आपको जन्नत का मेवा दे रहे हैं, और आप बैठे बैठे जन्नत का मेवा खा रहे हो। न दहाड़ आइल बाहो न सुखार आइल बा, न दहाड़ आइल बाहो न सुखार आइल बा,
आज बुजुर्ग द्वार महल्ला माँ बाहर आइल बा। आज बुजुर्ग द्वार नगरिया माँ बाहर आइल बा। बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए। इन्होंने कहा त्रिवेदी, देखो हम भी संस्कृत बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। हे बड़ा बहुत पहले कहा था पोथी में, हे जगदीश्वर हे करतार, तू है करुणे का भंडार। है पवित्र कुरान में ईश्वर का संदेश, वही जग के स्वामी, उसी के सब देश। बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए, ज्ञान की शिक्षा देने, अपने पराए सब हैं आए। ज्ञान की भिक्षा लेने, तो टोला महल्ला कुर्बो जवार आइल बा। आज बुजुर्ग द्वार नगरिया माँ बाहर आइल बा। आज बुजुर्ग द्वार नगरिया माँ बाहर आइल बा। मिल्लत के नौजवानों, मुझे कहा गया है शादी पे बोलने के लिए। आप जान रहे हैं ना, इस शादी करना इस्लाम धर्म में सुन्नत है। क्या है शादी करना? क्या है? जोर से बोलो, क्या है? सुन्नत है। ए बाबू शादी करना क्या है? इतने ना आप जान रहे हैं ना। हम जो बता रहे हैं वो आप कहिएगा। सुनिए ना हम क्या बता रहे हैं। शादी करना इबादत है। बोलो ना सुभान अल्लाह। शादी करना सुन्नत भी है, शादी करना क्या है? इबादत भी है। अब आपका सवाल होगा मौलाना जिलानी, ये शादी करना इबादत कहाँ लिखा है? नमाज पढ़ना ना इबादत है, रोजा रखना ना इबादत है, ज़कात देना ना इबादत है, हज करना ना इबादत है, मगर ये निकाह करना कहाँ इबादत लिखा है? हमने कहा ये भी कुरान में लिखा है। आपको अगर हम कहते हैं कि नमाज पढ़ना कहाँ इबादत लिखा है, तो आप बोलोगे ना कुरान में, इसलिए कि कुरान में जहां जहां अल्लाह पाक ने ये कहा कि ऐसा काम करो, तो उस काम को कर लेना इबादत है। और जिस काम से अल्लाह पाक ने रोका, उस काम से रुक जाना इबादत है। अब बताइए ना, अल्लाह ने कुरान में कहा अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, तो नमाज का पढ़ना इबादत है। अल्लाह ने कुरान में कहा वातु ज़कात, ज़कात दो, तो ज़कात का देना इबादत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुतिब अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, तो रोजे रखो। तो पता चला रमजान के रोजे रखना इबादत है। अल्लाह ने कुरान में ही कहा वअतिमुल हज्ज वल उमरा लिल्लाह, हज करो उमरा करो अल्लाह के लिए। तो हज करना भी इबादत है, उमरा करना भी इबादत है। जलसे में आने वालों, जहां अल्लाह ने नमाज पढ़ने को कहा है, रोजा रखने को कहा है, ज़कात देने को कहा है, हज करने को कहा है, तो कुरान में अल्लाह ने ये भी कहा है क्या? फनकिहू मा ताबा लकुम, निकाह करो। तो पता चला निकाह करना भी भूल गए आप लोग, निकाह करना भी इबादत है, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा है। अब चलिए निकाह करना इबादत है, निकाह करना कैसे निकाह करें? बोलिए, इधर देखिए, इधर देखिए, कैसे निकाह करें? निकाह करना तो सुन्नत इबादत है, अल्लाह की रहमत है, मगर आज निकाह को लोगों ने भारी भरकम बना दिया। आका करीम ने फरमाया खफ़्फ़िन निकाह, खफ़्फ़िन निकाह, निकाह को
को हल्का करो, शादी को हल्का करो, निकाह को हल्का करो, और इतना हल्का करो, इतना हल्का करो। आइए भाई साहब, वो देखिए मिंबर हैं और बड़े तगड़े मिंबर हैं, मेरे पुराने दोस्त भी हैं। सुभान अल्लाह, कहाँ हैं आप? आइए ना, हम आप ही को देखकर तकरीर कर रहे हैं। नसीमुल कादरी को भी सुनिएगा और हम भी ना है, आइए ना। क्या भाई बोलिए ना, सुभान अल्लाह। अरे आप लोगों ने निकाह करना सुन्नत है, इबादत, समझ रहे हो? एक आदमी नहीं उठेगा, अगर एक आदमी भी खड़ा हुआ तो हम खड़े हो जाएंगे। इसलिए यानी तो मैं के लिए हम वहीं पर चले जाएंगे जहां पर आप हैं। हमको आने में देर लगेगी नहीं ना। हमने कहा था शादी करो, नबी ने फरमाया खफ्फिन निकाह, खफ्फिन निकाह, निकाह को हल्का करो। हमको इसी पर बोलने कहा गया, लिखा हुआ, शादी को हल्की करो, शादी को हल्की करो। कहा कितनी हल्की करें, कितना निकाह हल्का करें? तो पैगंबर आज़म ने फरमाया गुलामों, निकाह को हल्का करो, और इतना हल्का करो, इतना हल्का करो कि समाज से बुराई मिट जाए। निकाह को इतना हल्का कर दो कि समाज से बुराई मिट जाए। पल्सर डाल के, होंडा डालकर, 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स डाल के निकाह को भारी न करो, हल्का करो। हल्का करने का मतलब समझ रहे हो? जिस वक्त लड़का कहता है ना, भरे मजमा में हाजी साहब रजिस्टर्ड लेकर के आए हैं और कहते हैं फला लड़की है, बाप का नाम फला है, फला गांव की रहने वाली है, इन 2 गवाहों के सामने में इतने मेहर के साथ अपनी वकालत से आपकी ज़ौजियत में उस मौकेला लड़की को दिया, आपने कबूल किया। तो जिस वक्त लड़का कहता मैंने कबूल किया, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उस लड़के का आधा गुनाह माफ फरमा देता है, और उसके माँ बाप को अल्लाह पाक एक हज का सवाब अता फरमाता। अब बोलो, शादी करना कितनी बड़ी नेमत है, मगर कौन शादी जो बगैर लिए दिए हो, बगैर रेजर से बोलो ना। मुसलमान का बच्चा खड़ा हो, हम उससे वो शादी करेंगे जैसी शादी हमारे पैगंबर ने की है, जैसी शादी हमारे अकाबरीन ने की है। नबी के बेटे, नबी के नवासे इमामी हुसैन ने शादी की के नहीं, नबी के दामाद अली ने की है ना शादी। खुद नबी ने अपनी बेटी बीबी फातिमा की शादी कराई। बोलो, जब सैयदा फातिमा जवान हो गई, अभी मौलाना अजीजुर रहमान कह रहे थे ना, आर्केस्ट्रा नाचने नचाने वाली बात। भाई साहब एक बात बताएं, बुनियादी चीज पर गौर कोई नहीं कर रहा है। बुनियादी चीज क्या है? जब हजरत फातिमा की शादी हुई, इतने सुन लीजिए आप, जब सैयदा फातिमा बालिगा हो गई, आका सोच रहे थे फातिमा की शादी किससे कर रहा मैं, फातिमा का निकाह किसके साथ कर रहा मैं। अभी मेरे आका सोच रहे थे, गौर फरमा रहे थे कि फाना साला जिब्रील अमीन आ गए और आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, बीबी फातिमा की शादी के बारे में आप गम न करें, अल्लाह पाक ने सैयदा फातिमा की शादी मौला अली के साथ तय फरमा दिया। जिब्रील ला करके कहा, सुनो बाबू, जिब्रील ला कर कहा तो जिब्रील एक मर्तबा और मेराज नबी की बारगाह आए आए थे, तब क्या कहा था सुनिएगा। सब लोग सुनिए बाबू, सुनो ना, सब लोग ईमानदारी से सुनो ना, टहलाओ मत ना, सबको टहले भी करोगे। आगे ना नकीब साहब, आके जिब्रील बोले, सब बोलेगा, आके जिब्रील बोले मदनी सरकार से, आके जिब्रील बोले मदनी सरकार से, क्या
चलिए हुजूर मिलने परवरदिगार से, चलिए हुजूर मिलने परवरदिगार से। ओ वल्लैले गैसू वाले, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हमारे तमाम वो भाई लोग नजर आ रहे हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हम तलाश रहे थे, ढूंढ रहे थे कि आखिर एक आदमी नजर आ रहे हैं और आदमी है का, सुभान अल्लाह। आई तो गए। आके जिब्रील बोले तो वल्लैले गैसू वाले, वल्लैले गैसू वाले क्या तेरी शान है, असरा की शब में देखो अल्लाह का मेहमान है, असरा की शब में देखो अल्लाह का मेहमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील अमीन आए और कहा या रसूल अल्लाह, बीवी फातिमा की शादी अल्लाह पाक ने अली के साथ तय कर दिया। आप मौला अली से कह दें कि वो तैयार हो जाएं। आका करीम ने अली शेरे खुदा को बुलाया, फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, मेरे चचे का बेटा अबू तालिब, मेरे चचे अबू तालिब का बेटा अली कहाँ है, कहाँ हो आप? अली शेरे खुदा आ गए। कहा आका अली हाजिर आ गए। मेरे आका ने फरमाया अली अल्लाह की मर्जी ये है कि फातिमा का निकाह आपके साथ हो जाए। आपको कुछ कहना है क्या? आप क्या चाहते हो बोलो। जब हजरत अली शेरे खुदा ने ये सुना कि अल्लाह चाहता है कि बीबी फातिमा का निकाह, बीबी फातिमा की शादी अली के साथ हो जाए, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, आंखें डबडबा गई और दिल खुशी के मारे झूम उठा। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी मर्जी की बातें कर रहे हैं आप। ए आका, जिस काम से अल्लाह राजी हो, जिस काम से अल्लाह के फरिश्ते राजी हो, जिस काम से अल्लाह के नबी राजी हो, उस काम से अली भी राजी है। सरज़मीने बुजुर्ग दुआ अल्लामा गुलाम जिलानी साहब खुदा बरकत। माशाअल्लाह, हाँ सब पर तकरीर कर देंगे। हाँ ये तो 40 साल से हम इस पर बोल रहे हैं। चाचा बैठे ना इस पर, क्या अब्दुल जलील भाई आ गए? कहाँ रहा तू? ए भाई ओ बैठो। वो बंगलिया को कारे कुल का हिज्जा लगाओ तो बंगला भाषा में अभी मौलाना अब्दुल रहमान बोल लेते ना, हिज्जा कैसे लगा? काफर ऊपर पेश, अल्लामर ऊपर जजम, आ काफर लामा ढोके देबे तोबे होबे कुल। कारे ऐसा कुल का हिज्जा लगाएगा तू? हबट चौपटे कर देगा। तकरीर सुनो, तकरीर। हाँ तो हम क्या कह रहे थे? अली शेर खुदा की शादी, सैयदा फातिमा ज़हरा की शादी अली के साथ अल्लाह ने तय कर दिया। आका करीम ने अली को बुलाया, फरमाया आप क्या कहना चाहते हो? अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह जिसमें राजी है उसमें हम भी राजी हैं। तो नबी ने कहा अली आप शादी का इंतजाम कीजिए। सुनिए शादी का इंतजाम का मतलब क्या हुआ? आजा गाजा माजा खाजा, ईड़ी सीढ़ी पीढ़ी, पान दान ओगल दान, नाश्ता दान, चाय दान, दान पर दान। अबे कुछ नहीं। अली सारे लोगों को लेकर आ जाइए दुआ लेने के लिए, दुआ देने के लिए। खाने वाने का चक्कर नहीं। अली शेर खुदा गए, जब दावत देना शुरू कर दिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक मिले, उनको दावत दे रहे हैं। ए मेरे दोस्त सिद्दीक अकबर, जोहर के बाद मस्जिद में मेरा निकाह बीबी फातिमा के साथ होने वाला है, आप तशरीफ जरूर लाइएगा दुआ देने के लिए। फारूक आजम को भी दावत दे दिया, आप भी आ जाएंगे। उस्मान गनी को दावत देना था, दे दिया। हजरत तलहा ज़ुबैर को दावत देनी थी, दे दिया।
हजरत सलमान और बिलाल को दावत देना था, दे दिया, जितने मिली दावत देते चले गए। और जब आने की बारी आई, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। फजूल खर्ची करने वालों, देखो देखो कैसे शादी हो रही है। सारे नबियों के सरदार की बेटी की शादी है, सारे वलियों के सरदार है दूल्हा, सारी जन्नती औरतों की सरदार बीबी फातिमा है दुल्हन, और शादी देखो कैसी है। जब बारात आने का समय हुआ, बारात आई अली की, बारात के आने का अंदाज तो देखो, A to Z सारे के सारे बाराती कुरान पढ़ते हुए आए। देखने वाला देख रहा था कि अबू बकर सिद्दीक बाराती आ रहे हैं ना, तो कुरान की तिलावत करते चले आ रहे हैं। हजरत फारूक आजम बाराती आ रहे हैं ना, तो कुरान की तिलावत करते चले आ रहे हैं। उस्मान गनी बाराती आ रहे हैं ना, तो कुरान की तिलावत करते चले आ रहे हैं। हजरत तलहा जुबैर आ रहे हैं ना, वो भी कुरान पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। बिलाल सलमान आ रहे हैं, कुरान की तिलावत करते चले आ रहे हैं। और वो जो नौशा बने हैं अली हैदर कर्रार, वो भी कुरान पढ़ते चले आ रहे हैं। पर्दे के आड़ में बैठी बीबी फातिमा जो दुल्हन बनी थी, वो कुरान पढ़ रही थी। अब बताओ, A to Z बाराती कुरान पढ़ते हुए आए कहाँ? मस्जिद नबवी में। ने कहा कहाँ हुआ बीबी फातिमा का? मस्जिद में, मस्जिद नबवी में। सारे के सारे आ गए, जोहर की नमाज अदा कर ली। नमाज जोहर अदा करने के बाद अब निकाह का प्रोग्राम शुरू हुआ ना। अब इस प्रोग्राम को देखो ना, क्या जानना नहीं चाहोगे कि उस निकाह के पहले खुसूसी गवाह कौन हैं, दूसरे खुसूसी गवाह हैं कौन, और काजी निकाह पढ़ाने वाले कौन हैं? क्या इसको जानना नहीं चाहोगे बुजुर्ग द्वार वालों, कमेटी वालों, जानना चाहोगे ना? हाँ तो सुन लो ना, बीबी फातिमा के निकाह के खुसूसी पहले गवाह का नाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। प्यार से बोल दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे खुसूसी गवाह का नाम सैयदना उमर फारूक है। और जिसने बीबी फातिमा का निकाह पढ़ाया, उस जात का नाम इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ईमानदारी के साथ बोलो, जिस निकाह का गवाह सदाकत का ताजेदार हो, जिस निकाह का गवाह अदालत का बादशाह हो, जिस निकाह के रसूलुल्लाह काजी हो, उस निकाह से अल्लाह क्यों नाराजी हो? निकाह होना था, हो गया। निकाह तो हो गया था भाई साहब, निकाह हो गया। अब बारात चली रिटर्न वापिस आई थी बारात कुरान की तिलावत करते हुए। सारे बाराती आए थे कुरान पढ़ते हुए, और वापस जा रहे हैं दरूदो सलाम पढ़ते हुए। ऐसी शादी बता, ऐसा निकाह दिखा। सारे बाराती कुरान पढ़ते आए, वापस हुए दरूदो सलाम पढ़ते हुए। हम कहना क्या चाहते हैं? अब बताइए, ये जो शादी में कुरान पढ़ा गया, इस कुरान पढ़ने की तासीर कहाँ जा रही है बाबू? इधर देखो, इस कुरान पढ़ने की तासीर मक्का में न नजर न आएगी, मदीना में न दिखेगी आपको, इसके बारे में पता नहीं चलेगा अरब में। अगर ये कुरान पढ़ने की तासीर देखनी है ना, तो इराक की सरजमीन नैनवा के मैदान करबला में जा करके देखो। अब बोलोगे कहने वाले भाई, बोलोगे कैसे? कहा इस तरह से कि ये हुसैन है कौन? बीबी फातिमा के नूरे नजर का नाम सैयदना इमाम हुसैन है कि नहीं? बोली ना ना। अली शेर खुदा के बेटे का नाम आका हुसैन है। मुस्तफा के जिगर पारे का नाम आका हुसैन है। अरे हाँ, जन्नती जवानों के सरदार का नाम आका हुसैन है। तब तो ये भी आप जान रहे होंगे कि हुसैन ये वही हुसैन है जिन्होंने सजदे में
सर कटाया, और वो कटा हुआ सर जब खुली के नेज़े पे चला था तो तारीख का पन्ना पन्ना गवाह, जिस रास्ते से कटा सर जा रहा था कुरान की तिलावत करता जा रहा था। देखने वाले ने देख करके कहा ऐसा कैसे हो जाएगा कि सर तन से जुदा हो मगर कुरान पढ़ रहा हो, सर तन से अलग हो मगर तिलावत कर रहा हो, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो गैब से आवाज आती है खूली ये अली के बेटे हैं, फातिमा के लाल हैं। जब इनके बाबा की बारात आई थी तो कुरान की तिलावत करते हुए, और जब माँ की डोली उठी थी तो कुरान की तिलावत करते हुए उसी माँ बाप के बच्चे ये हुसैन है कि सजदे में सर कटा दिया, कटाने के बाद भी ये कुरान पढ़ता जा रहा है। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया, 72 को राहे हक में कुर्बान कर दिया। जब भी पूरा न हो सका इस्लाम का शजर तो इब्ने अली ने अपना लहू दान कर दिया। बताओ माँ बाप की शादी में पढ़ा गया कुरान तो बच्चा ऐसा कारी पैदा हुआ जिसने नेज़े पे चढ़ के सुना दिया कुरान। ए बुजुर्गवार वालों, ए बेटा ए चाय पिला, चाय पिला। अरे एक तो चाय पिलाने वाले ना पूरे देश का सत्यानाश कर दिया है, और तू भी वही काम कर रहा है। चाय पिलाने वाले से बड़ा, चाय वाले से बड़ा डर लग रहा है। ऐसा डर लग रहा है ना, ऐसा डर। अरे डरेंगे कैसे नहीं यार। एक लफ्ज में कहता कि अल्लाह से डरो, किसी से नहीं। हाँ बेशक अल्लाह से डरो, तू बात सही बोला है, मगर जहाँ जी रहे हो ना दाढ़ी नोचने पर यहाँ खबर नहीं बनती है। जहाँ जी रहे हो ना, जहाँ मस्जिद तोड़ने पर खबर नहीं बनती है, जहाँ जी रहे हो ना नाम पूछकर गोली मारने पर खबर नहीं बनती है, जहाँ जी रहे हो ना वहाँ मस्जिद पर जबरदस्ती कब्जा करने के बाद कुछ और बनाते खबर नहीं बनती है। जहाँ जी रहे हो ना बस धर्म का नाम सुना, मॉब लिंचिंग करके मार डाला, खबर न बनी, जमानत भी मिल गई, मुकदमा भी न चला। हाँ अगर अपने बचाव के लिए आगे बढ़ोगे तो फांसी हो जाएगी। अपने बचाव के लिए आगे बढ़ोगे ना फांसी हो जाएगी। नेतागिरी मत सिखाओ, नफरत है इस चीज से, समझ गए। इसलिए चाय पियो फूक करके, ये चाय वाले का दौर है। अल्लाह ताला बचाए, चाय वाले से अल्लाह बचाए, बचाए अल्लाह, अल्लाह की पनाह बचाए खुदा। आप देखते हैं एक बाबरी बनी है, पूरे लोग जा रहे नमाज पढ़ने। अरे बाबरी का मजाक बन गया है यार, बाबरी मस्जिद का मजाक बना दिया है। बाबरी जहां थी वहां है, कयामत तक वहां बाबरी रहेगी। आज नहीं तो कल हमारी नस्ल वहां बनाएगी, और यकीन है कि जरूर बनाएगी। मगर ये तीसरी चौथी जहां वहां जहां तहां बाबरी का मजाक न बनाया जाए, सियासत का अड्डा न बनाया जाए, राजनीतिक का अखाड़ा कायम न किया जाए, मुसलमानों के कटवाने का जरिया न बनाया जाए। हम नहीं जाते हैं मस्जिद, हम बनाना जानते हैं, उसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। मस्जिद के लिए सर कटाने वालों, सर कटाने से पहले मस्जिद में सर झुका तो लो। सर नहीं झुकाएगा, सर कटाएगा। अरे पहले झुकाना तब कटाना। तो सुनो आप, मैं कहा था, देखो बात कहाँ चली गई। मैं क्या कह रहा था, शादी के मौके पर बीबी फातिमा की शादी हुई, हो गई। मोहब्बत से बोलो ना। अता कर सबको दुआ दे रहे, माँ बहन, सुनो, हम अपनी माँ बहन को दुआ दे रहे हैं, औरतों को दुआ दे रहे हैं। वो तो माशाल्लाह सुन भी नहीं रही है, बातें कर रही होंगी। अता कर ए खुदा सदका, अता कर ए खुदा सदका,
अली जहरा की शादी का। हमको लिख करके शादी का मौजू किया कि आपको शादी पर बोलना है। अता कर ऐ खुदा सदका अली जहरा की शादी का, रहे सब शादी पर साया, रहे सब शादी पर साया। अली जहरा की शादी का, रहे हरे शादी पर साया। आज बुजुर्गद्वार में सैयद नजर आ रहे हैं, है ना? सैयद गुलाम गौस, सैयद ताहिर हुसैन, सैयद अख्तर हुसैन, सैयद शमशुद्दीन और सैयद फला, ये जो सैयद नजर आ रहे हैं सारी दुनिया में, सैयद निजामुद्दीन, सैयद महबूब इलाही, सैयद गरीब नवाज, है ना जी? सुनो कहां से नजर आते हैं जो चारों तरफ सैयद ज़माने में, नजर आते नजर आते हैं जो चारों तरफ सैयदी ज़माने में। बताओ सदका है किसका, बताओ सदका है किसका। अली जहरा की शादी का, बताओ सदका है किसका। तुम यहाँ ये शादी है और शादी के मौके पर फजूलियात से बचना चाहिए। फजूलियात ये है, शादी में मात्र शरीयत के हिसाब से 6 चीजें हैं। 2 फर्ज है, 1 वाजिब है, 2 फर्ज है, 1 वाजिब है और 3 सुन्नतें मुअक्कदा। मात्र 6 चीजें हैं शादी में। इसके अलावा जो है ना वो रीति रिवाज है, रस्म है, ईद है, बीद है और कुछ नहीं है। बस ने का शादी में जो फर्ज है ना वही अदा करो, जो सुन्नत है ना वही अदा करो, जो वाजिब है ना वही अदा करो। इसमें 2 फर्ज क्या है तो नंबर 1 हिजाब कबूल, नंबर 2 गवाह और वाजिब क्या है भाई साहब तो महर। दैन महर नहीं, क्या है महर। महर क्या है? महर की कम से कम मिकदार 10 दिरहम शरई, इससे कम महर बांधना सरासर नाजायज है। और 10 दिरहम शरई का वजन, 10 दिरहम शरई की कीमत सन 2025 2025 में पटना के हिसाब से 6000 से कुछ ज्यादा है। इससे कम महर बांधना सरासर नाजायज है, गुनाह है। इससे कम महर नहीं हो सकता है और ज्यादा की कोई तादाद नहीं है। तो आज लोग कहते क्या हैं कि मौलाना हमने 1.5 लाख लिया है ना तो 75,000 महर रहेगा। बाद लोग कहते हैं हमने लिया ही नहीं है इसलिए 786 महर रहेगा। हमने कहा लेन देन से, ये लेन देन से महरदन की तुलना करने वालों गलत बातें न बोलो। लेन देन सरासर हराम है, महर वाजिब है। वाजिब की तुलना हराम से कर रहे हो और लेन देन का माहौल ये 2, 4, 10, 20 साल से है और ये महर का माहौल बाबा आदम से है। सुनो हदीसे पाक बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल पारा 4 कालन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा खलक़ल्लाहु तआला आदम तूलहु 60 ज़रा इला आखिरिल हदीस। अल्लाह पाक ने जब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो 60 गज के लंबे थे। 8 दिन के बाद अल्लाह पाक ने माँ हव्वा को पैदा किया और बाबा आदम के सामने में खड़ा कर दिया। जब बाबा आदम की नजर माँ हव्वा पर पड़ी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बे काबा, तूने
तूने किसके लिए बनाया, क्यों पैदा किया, कौन है ये। आवाज आई लका या अबल बशर, लका या अबल बशर, लका या अबल बशर, हे आदमी के बाप आदम, मैंने तेरे लिए पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ओ मेरे परवरदिगार, जब तूने मेरे लिए पैदा किया, मैं इसके करीब जाऊं, हाथ पकड़ लूं, कुर्बत करूं, आवाज आई नहीं। आदम पहले शादी कर लो, आदम पहले मेहर अदा कर दो, फिर कुर्बत करना। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह, हम मेहर में देंगे तो क्या देंगे, कहा जो दे सकते हो दे दो। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, मेरे पास में है ही क्या जो हम मेहर में देंगे। हे परवरदिगार, ये मेरा दोनों हाथ है, अता किया हुआ तेरा है। हे परवरदिगार, ये मेरे पास दोनों पांव है ना, अता करदा तेरे है मौला। ये जो मेरी दोनों आंखें हैं, अता करदा तेरी है मौला। ये जो मेरे दोनों कान हैं, अता करदा तेरे है मौला। ये जो मेरा पूरा वजूद है, तेरे फजल करम से रूहानी मिल्लत है। अपना क्या है जो मेहर में देंगे। आवाज आती है, आदम, हाथ नहीं मांगा जा रहा है, आंखें नहीं मांगी जा रही है, पाँव नहीं मांगे जा रहे हैं, आज़ा नहीं मांगे जा रहे हैं। आदम, मोहम्मद की जात पर 10 बार दुरूद पढ़ो, यही तुम्हारा मेहर होगा और हव्वा तेरे लिए हलाल हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब खुदा बरकाती, पैगाम इस्लाम उर्से मुक़द्दस। पता चला तुम पैदा हुए हो, ये मेरे आका के दुरूद का सदका है। तुम पैदा हुए हो, ये मेरे आका के इनाम का सदका। और भाई साहब इधर इधर, हेलो, क्या नाम है, ओ गुलाब बाबू, इधर एक प्रश्न है, उसका जरा उत्तर दी। छोटा सा प्रश्न है मेरा। प्रश्न ये है कि शादी में मौली साहब को निकाह पढ़ाने वाले मौली साहब को काजियाना कितना दिया जाता है? आप क्या कितना हो महवर साहब, जोर से बोलिए। 3100। आपका कितना है हैरत साहब? हाँ 2100 या 3100 है ना। निकाह पढ़ाने वाला जो निकाह में कुरान पढ़ेगा, खुतबा पढ़ेगा, दुरूद पढ़ेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, कलमा पढ़ेगा, पढ़ाएगा, दुआ करेगा, करवाएगा, कहने भाई तो जो कुरान पढ़े, दुरूद पढ़े, कलमा पढ़े, आपने कितना दिया उसको? 3100। आज जिसने जूता चोराया उसको कितना दिया? बोलो बोलो कितना? 5000। चोरी करने में बेनिफिट है कि 5100। ये देखिए, तो जूता चोर को 5100, निकाह पढ़ाने वाले को 3100। यही इंसाफ है क्या? अपने बच्चे को कौन बनाएगा हाफिज, बताओ, क्यों बनाएगा हाफिज? यहाँ तो चोरी करने में ज्यादा पैसा दिख रहा है और कलमा पढ़ने में क्या कम दिख रहा है। यही मुनासिब है, ऐसा होना चाहिए। बदल दो इस सिस्टम को, इस रिवाज को खत्म करो। खबरदार खबरदार। तो मैंने कहा था, ये मेरा भाई, निकाह करना इबादत भी है, निकाह करना सुन्नत भी है, और उसमें कलमा पढ़ना भी सुन्नत है। सुनो सुनो, सिरौल में जब अब्दुल जब्बार साहब के हम नामे लेके कहते निकाह पढ़ाने हम गए ना, हमको 10 बार कहा के कलमा नहीं पढ़ाइएगा, कलमा नहीं पढ़ाएगा। हम क्या क्यों? हमको कहता है कि लड़का मुसलमान, हम कह रहे मुकम्मल गधे हो क्या? हम मुसलमान बनाते हैं कलमा पढ़ाने के लिए? हम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाएंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ाएंगे, कलमे तैयबा पढ़ाएंगे। ये सब इसलिए पढ़ेंगे, पढ़वाएंगे कि इसकी बरकत से अल्लाह ने कहा को कबूल फरमा ले। तुम क्या समझ रहा है कि हम मुसलमान बना रहे हैं? ये तुम्हारे दिमाग में घुसा किसने दिया है? एक लड़का को कलमा पढ़ाने का ना भाई साहब, उसको तो पहला कलमा पढ़ाया, दूसरा कलमा पढ़ाया, तीसरा पढ़ाया, चौथा पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते एक जगह कहे बेटा जोर से बोलो, उसमें आया युहयी। हमने कहा बोलो बे मखरज के साथ, युहयी। तो लड़का ने जोर दे के बोला हुई हुई।
हम करे चुप पहले सुन, यू हुई, फिर कहता हाँ तो कह तो रहे हुई हुई। हमका पगला है क्या, हम बोलते हैं यू हुई, कहता हुई हुई। हमका तुम नहीं सुधरेगा। इसका बाप कहाँ है भाई? इस लड़के को कभी मकतब का मुंह भी नहीं दिखने दिया। चांद रजा चंचल है, कभी उनके यहाँ भेज दिए होते तो कलमा सिखाना देते, कभी भेजा भी नहीं। लड़का गड़बड़ा गया, क्या बोल रहा? हम क्या देखे ना, हम पढ़ाते हैं यू हुई, कहता हुई हुई। क्या बब्बा ओना नए बाजी, अरे कहने उससे भी बड़ा बकलोल है तू क्या? हाँ तू बोलता हुई हुई, तू कहता ई, पागल कहीं का। यू हुई क्यों ना बोलता है? ये देख रहे हो कलमा ना सीखने सिखाने का नतीजा है। अगर कलमा सही होता निकाह मुतबर्रक न हो जाएगा। तब कहते हो मुसलमान बनाने के लिए अकल ज्ञान थे। कलमा की बरकत यह है कि जिसने एक बार पहला कलमा पढ़ा तो दुनिया में जितने काफिर हैं अल्लाह उतनी नेकियां उसको अता फरमाएगा। तुम तो समझते नहीं। अब आओ शादी में फजूल खर्ची, ये गाजा बाजा माजा आजा खाजा, ये क्या है? ये फटाका क्या है? ये 40,000 में आग लगा देने वालों, 40,000 का फटाका उसमें आग लगा दिया, 10 मिनट में जल करके राख। 40,000 10 मिनट में धुआं हो गया। बोलो उसके बाद तुम्हारे पास बचा क्या? उससे तुम्हारी क्या नामवरी हो गई? ये डीजे, अल्लाह की पनाह, ला हौल वला कुव्वत, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व तुब। नारा लगाओ यार, बहुत बड़े आलिम दीन है, नारा लगाओ। मैं पर लगाओ या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लामा नसीमुल कादरी साहब कबला चतुर्वेदी, जनकपुर धाम, नेपाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं गुजारिश करूंगा कि जितने लोग हैं सिमट कर करीब आ जाए। अब हजरत की तकरीर होनी। आइए जगह ले लीजिए, आइए बैठिए, आइए सुभान अल्लाह। हाँ बाबू इन्ने उन्ने न करो, आप बैठा बहुत। हाँ यो समझा छूट दोगा तो। हाँ बोलो बैठो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिन। हाँ एक बात इन्होंने कहा कि मौलाना बताइए देन महर। सुनो, महर होता 3 किस्म का, यही ना बोले हैं? महर की क्या किस्म है? 3 किस्म। एक महर वो है कि महर बांधा अदा किया, शक्ल देखने से पहले या शबे ज़ुफ़ाफ़ से पहले, उसी वक्त नगदा नगदी, मिन्नो अन, हैंड टू हैंड, हैंड माने हाथ और टू माने दूसरा, और फिर हैंड मतलब एक हाथ से दूसरा, हैंड टू हैंड, हाथों हाथ। अब सरियाया कि नहीं सरियाया? हाथों हाथ, ना टटका टटकी, अब सरियाया। हाँ टटका टटकी अदा कर दे, इसको कहते हैं महर मुअज्जल। ऐन से मुअज्जल, ऐन जीम उसके ऊपर तस्दीद, किनको नमा मुअज्जल। और एक महर है कि दिया नहीं, है ना? कुछ दिया नहीं, पैसा उस वक्त ना दिया, मगर उसके बदले में जमीन दे दिया, मकान दे दिया, या गाड़ी दे दिया, या देने का वादा कर लिया, मियाद मुकर्रर कर लिया। वो है हमजा वाला। वो है क्या? हमजा वाला मुअज्जल, इसमें भी जी में है और वो तशदीद है, किनको नमा वाला। हाँ एक है महर मुतलक। ये महर मुतलक कौन है? कि ना दिया ना देने की कोई बात किया, जैसा कि चल रहा है। हम मरते समय कॉल जोड़ के खड़ा हो गया कि माफ कर दो, नहीं दे सकलियो। अरे बकलो 50,000 उसके नाम पे बैंक वाले समय तुमने दिया। 10 बीघा जमीन उसके नाम पर तुमने दे दिया और 10,000 महर नहीं दे सका, उसी में से इकट्ठा महर में लिख देता। क्या जमीन तो वहीं रहती, पैसा घर में ही रहता, तेरा कर्जा तो उतर जाता,
मगर तुमने तो ऐसा किया नहीं, क्यों नहीं किया? यही है महर। अब तो समझ में आ गई बात। अब ये ना कहिएगा कि मौलाना हमने कहा समझाए और कुछ पूछना है तो जब तक हम बैठे हैं पूछो करो सवाल, जो प्रश्न करना करो जब तक हम बैठे हैं, इंशाअल्लाह हम उत्तर देंगे। नहीं होगा जो प्रश्न आपको करना चाहते हैं कीजिए, हम ये ना सोचेंगे हमारा इंसल्ट हो गया, ऐसा मत सोचिएगा। आपने महर के बाबू सुनो, उसके बाद अब आइए महर है वाजिब, 3 सुन्नत मौक़िदा, 3 काम। नंबर 1 खुतबा पढ़ना। खुतबा चाहे ईद का हो, बकरीद ईद का हो, जुमा का हो, निकाह का हो, खुतबा पढ़ना सुन्नत, मगर खुतबा का सुनना है वाजिब। खुतबा का सुनना क्या है? शुक्रिया जज़ाकल्लाह। खुतबा पढ़ना सुन्नत और खुतबा का सुनना क्या है? वाजिब। अब आइए उसके बाद है छोहारा लुटाना। दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है छोहारा बांटना। बोलिए ना गुलाब बाबू, छोहारा बांटना कहीं नहीं लिखा है। जंतरी तहात में हमको दिखा दो, कैलेंडर तहात में दिखा दो, कहीं नहीं लिखा है। मगर आज बांटा जाता है, छीटा नहीं जाता। क्यों? इसलिए उसकी वजह है ना कि रसूलुल्लाह के जमाने में निकाह होता था मस्जिद में। बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत अली के जमाने में निकाह हुआ मस्जिद में, खुद उनका निकाह मस्जिद में। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में निकाह होता था मस्जिद में। हजरत फारूक आज़म के जमाने में निकाह होता था मस्जिद में। सहाबियों के जमाने में ज्यादातर निकाह होते थे मस्जिद में। तो मस्जिद का अंदर भी पाक, बाहर भी पाक साफ। मस्जिद में अगर कोई दाना छींट दे उठाकर खाने में कोई दिक्कत है? सब आदमी बोले कोई दिक्कत है? अरे जोर से बोलिए है। अब बथान में अगर छींट दे धसेगा, खटाल में छींट दे बकरी के धसेगा। तो उस वक्त निकाह होता था मस्जिद में। आज निकाह होता है खरंजा पर, धन खेती में, बथान में। आज जो छीटेगा छोहारा उठा करके कोई खाएगा? यही वजह है कि आज बांटा जाता। अब ये बांटने लुटाने का दोनों मसला समझ में आ गया। अब आइए उसके बाद है वलीमा करना। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो खाना शादी से पहले लड़के वाले जो खाना शादी से पहले भोज कर रहे हो, वह भोज सिर्फ भोज। अगर वही खाना शबे ज़ुफ़ाफ़ के बाद कर दो तो वही बन जाएगा वलीमा। भोज भी हो जाएगा, पहीचा भी सध जाएगा, वलीमा भी अदा हो जाएगा और नबी की सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा। नहीं तो जरा सा टेढ़ा कीजिए ना, जरा सा काम आदत बदलिए ना। वही खाना पहले खिला रहे हैं तो भोज, और शादी के बाद खिलाइए तो वलीमा। तो वलीमा क्यों नहीं कर रहे हो? अब रह गई बात कि भोज खिलाना है। हदीस है, हदीस पाक में कहीं लिखा है भोज खिलाना? अरे है यार, हमने जलसा में बोल रहे हैं ना। वो देखो मेरी आवाज कैच भी ना हो रही है। हदीस पाक में भोज खिलाना, सुनिए हदीस, सुनिए। आका करीम की बारगाह में सहाबी गए और कहा, भाई साहब इधर सुनिए, अय्युल इस्लाम खैर, आका सबसे बढ़िया इस्लाम कौन सा है? इस्लाम का सबसे बढ़िया तरीका नबी पाक ने फरमाया, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, और मेरे सहाबी इस्लाम का 2 तरीका बड़ा बढ़िया है। नंबर 1 तकरउस सलाम, लोगों को सलाम करना। नंबर 2 तुतिमुत और अपने मुसलमान भाइयों को खाना खिलाना।
पता चला कि भोज खिलाना भी इस्लाम में है, अगर दिल से अपनी औकात के हिसाब से खिलाए तब। ऐसा नहीं है कि सूदी कर्ज वर्ज लेकर के खिलाए, जी नहीं। एक आदमी ने जहेज के इन लालची दरिंदों की बात कर रहे हैं। एक आदमी ने मुंबई के एक सेठ ने, कचड़ा सेठ ने ऐलान कर दिया, अखबार में छपा दिया कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा हम उसको अपने पूरे खजाने की जड़ दे देंगे। क्या दे देंगे? जड़ दे देंगे। बस लालची कुत्तों की कमीनी नंबर लग गया, हम करेंगे। उसी में से एक मंचले को पकड़ा का चल इसी का निकाह कर दिया। उसके बाद सुबह होकर गया, कहा दीजिए खजाने की चाबी। अबे चाबी का हमने कब बोला रे? बोला जड़ बोले ना तो जड़ चाबी होती। गधे हो क्या? रुको लाते हैं। बस वो एल्युमिनियम का फूटा हुआ कटोरा लाया, का बेटा इसको दोनों हाथ में थामो, चौराहे पर बैठो। वो मांगते हम यहाँ तक आए हैं और तू भी इसी से मांगते यहाँ तक आ। यही है जड़। इसलिए लोगों, जहेज की वजह से मुसलमान की बच्चियां दफनाई ना जाए। मुसलमान की बहू बेटी गौर से सुन, जलसा में आकर के तुम लोग पिए हुए नहीं ना हो जी। सुनो, बात करती है सीतामढ़ी हरपुर सारी एक जगह है, महसौल ब्लॉक में पड़ता है, महसौल चौक से उधर हरपुर सारी में मुसलमान की दो अहमद हुसैन मेरा दोस्त है। ए लड़का रे, तकरीर ये लोग ने करने देगा। सुनिए ना, ये जो है ना आपने तमाशा बना लिया भाई। चाय वाला रे, जाना भैया जाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद हाँ जो ने हमारी सब तकरीर को चाय में मिला के सब पी गया। ओ भैया, जितनी तकरीर हम किया है घंटा से सबको हजरत चाय में मिला करके सब पी गया, बेदर्दी के साथ। किसी के जज्बे का खून बेदर्दी से मत करो ना। हाँ बैठो, सुनो। तो हम क्या कह रहे? हरपुर सारी में मुसलमान की दो जवान बेटी, बाप रिक्शा चलाता, नाम अब्दुल गफूर। ये आपको कौमी तंजीम के एडिटर ने अपनी फहरिस्त में लिखा था। उस जमाने में दोनों बेटियां जवान, रिक्शा चालक बाप। जब बेटी की जवानी को बाप देखता ना, कलेजा फट जाता था। सारा दिन तो वो दुनिया का बोझ ढोता था, मगर रात में बेटी की जवानी के बोझ के नीचे दब जाता था। खाना खा करके तकिया पे सोता, तकिया भीग जाती थी, पूरी तर हो जाती थी आंसू के कतरों से। जब बाप देखती बेटी देखती कि मेरे बाप का ये हाल है, आखिर बाबा रोते क्यों हैं? दोनों बहनों ने इस बात की ठान ली, हमको पता करना, तहकीक करनी है कि बाबा कब रोते हैं, क्यों रोते हैं। रात में खाना खिला दिया, बाप तब बिस्तर पे चला गया। दोनों बहन झांक करके देख रही थी, देखा तो देखकर हैरान रह गई। उसका बाप चादर मुंह पे डाल के सिसकियां ले रहा था, जबकि सारा जमाना सो रहा था। दोनों बहन गई, चादर हटाया, कहा मेरा बाप। अरे काहे को रो रहा है तू? कहा मेरी नूरे नजर लगते जिगर, ये दरिंदा सिफत माहौल, ये इंसान की शक्ल में भेड़िए, ये पढ़े लिखे जोहला, इन्होंने जीना हराम कर रखा है। इसलिए मेरी लाडली बेटी, मैं कहां से तेरे हाथ पीले करूं, शादी कहां से करूं? जहेज की रकम नहीं है, इसलिए तू दोनों बहन कमारी है, तेरे उम्र की लड़कियां मां बनी बैठी है, मगर तेरा बाप रिक्शा चलाने वाला गरीब कहां से नकदी पैसा लाएगा? बेटी ने कहा यही वजह है कि मेरा बाप, तेरी जिंदगी आज जहन्नम बन गई है। ठहर, इसका इलाज भी हम दोनों ही करेंगे, चाहे तरीका नाजायज हो के जायज हो, लेकिन अपने बाप का बोझ जरूर हल्का करेंगे। दोनों बहनों ने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद राय जी का दरवाजा सामने में था, दरवाजे पे कुआं था। पहले के जमाने में कुआं होता था ना, तो बहुत सारा कुआं आज भी खुला हुआ है, कुआं था। दोनों बहन ने कहा चलो जान दे देंगे, बाप का बोझ हल्का होगा।
जमाना न कर सका, हम खुद करेंगे अपने बाप का बोझ हल्का। दोनों बहन हिम्मत करके गई। दोनों बहन ने यकबैक, वो कह रही थी पहले मैं जाऊं, कहा नहीं तुझे मरती मैं नहीं देखूं। दोनों बहन ने यकबैक छलांग लगाई, और जब वो छलांग की आवाज, धमाके की आवाज राय जी के बूढ़े बाप के कानों में टकराई ना, बुढ़ा उठ करके बैठ गया, चौंक गया। ये धमाके की आवाज कहाँ से आई? उसके समझ में आ गया कि कुआं में किसी ने कुछ डाला है। और जब उसने आवाज लगाई, उसके बेटे लोग आए, रोशनी के जरिए देखा तो क्या दिखा कि दो जिंदगी, इंसान की दो जिंदगी मौत हयात के बीच का सफर कर रही है। ये देख करके आवाज लगाई, पूरे गांव वाले जमा हो गए। पूरे गांव ने दोनों लड़कियों को निकाला। निकाल करके गांव वालों ने, हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा होकर के कहने लगे, ए बेटी किसने तुझको कुएं में आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया? ये खुदकुशी करने पर किसने मजबूर किया? इतना बड़ा कदम उठाया तो कैसे उठा लिया? आखिर मामला क्या है, कुछ तो बता दे। लड़की ने कपाती हुई आवाज में, सिसकी भरी हुई आवाज में कहा, ए मेरे समाज के लोगों, किसी ने मेरी इज्जत पे हाथ न डाला, न किसी ने जुल्म ज्यादती की। बस मामला ये है कि मेरा बाप गरीब है, और मेरे बाप की गरीबी मेरे लिए ओबाल बन गई। मेरी जवानी मेरे बाप पर ओबाल बन करके टूटी है। सारी रात वो रोने वाला, दिन भर रिक्शा चला करके आता है, सारी रात बिस्तर पे रोता है। मेरे बाप का रोना देखा न गया, हमने जान देने का फैसला कर लिया। अभी वह इतना बोली थी कि उस राय जी के लड़का खड़ा हुआ, अमित नाम था, अमित यादव खड़ा हुआ, कहा हिंदू मुसलमान सब गवाह हो जाए, इस लड़की से विवाह मैं करूंगा। लड़की ने कहा ना, ऐसे नहीं, हम तो निकाह शादी तब करेंगे जब तू कलमा पढ़ के मुसलमान होगा। लड़के ने कहा अगर तुमसे शादी करने के लिए हमको कलमा पढ़ना पड़ेगा तो हम कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं। और कलमा पढ़ा, फिर उसके बाद ने क्या किया? समाज के लोगों ने पूछा कि तुमने कुछ पता न किया, कुछ जाना नहीं, यकबैक तूने हाँ कैसे कह दिया? उस यादव जी ने कहा कि सुनो, मुसलमान की बहू बेटियों के अंदर अब भी असमत बाकी है, इज्जत बाकी है कि वो जान दे सकती है, मगर इज्जत का सौदा नहीं कर सकती है। हज़रत अल्लामा इकराम जिलानी साहब से बला बरकाती, उनसे मुक़द्दस पैगाम इस्लाम। इसलिए मेरी माँ बहनों देख रही हो, मुसलमान की बहू बेटी की इज्जत कि वो जान दे सकती है, मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती है। दे दिया जान, जमाने को बता दिया कि तुम क्या समझते हो, और आज जरा सी लालच का दिया कि तूने इर्तिदाद को गले से लगा लिया, धर्म परिवर्तन तूने करना शुरू कर दिया। ला हौल वला कुव्वत। तुमने ये न देखा कि तू दुनिया में भी जलेगी, मरने के बाद जहन्नम में तो जलेगी ही जलेगी, समाज की नजर से गिरेगी, अल्लाह और रसूल की बारगाह में वहां से भी गिर जाएगी। तेरा ठिकाना दुनिया में भी नरक और आखिरत में जहन्नम। इसलिए अपनी इज्जत को संभाल, इज्जत को संभाल, लुटने न दे। गरीब है तो क्या हो गया? अरे गरीब है तो क्या हुआ? मेरे रसूल की बेटी के माथे पे पूरी चादर नहीं थी, एक चादर जिसमें 70 पैबंद लगे हुए, उस चादर से माथे को सैयदा फातिमा ने ऐसा छुपाया कि अल्लाह की कसम आसमान के फरिश्ते ने कभी खुला हुआ सर न देखा। यह है सैयदा फातिमा का पर्दा। तुम्हारा पर्दा क्या हुआ? गुलाब बाबू जानना चाहते हैं
हमारे इस्लाम धर्म में अगर हमारी माँ बहन औरत मरती है ना, उसको 5 कपड़ा देते हैं। कफन में कितने कपड़े? जोर से चांद बाबू कितने? 5। मर्द को कितने देते हैं? 3, औरत को 5। अल्लामा नसीमुल कादरी वो 5 में 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। कौन? एक है सीना बंद और दूसरा है सरताज। यही ना? ये सीना बंद क्या हुआ गुलाब बाबू? तो सीना बंद हुआ दुपट्टा। सीना बंद क्या हुआ? बूढ़ी मरे के जवान मरे, बालिका मरे के नीम बालिका मरे, हम दुपट्टा देंगे तब कब्र में उतारेंगे। ए मेरी माँ बहन इधर देख और सुन, खोल के कान सुनो। इस्लाम धर्म इस्लाम की बहू बेटी को बगैर दुपट्टे के कब्र में नहीं उतरने नहीं देता है। बगैर दुपट्टे के कब्र में नहीं उतारा जा सकता है। तो जीते जी तेरा दुपट्टा क्या हो गया? तूने ये रस्म कहाँ से ले आई है? दुपट्टे को मफलर बना दिया है, तमाशा बना दिया है यार। जहाँ देखो भीड़ भाड़, धक्के मार के साइड मांगना, ये क्या है? बोलो। इसलिए मर्दों होश करो, ये न सोचो कि औरतें बड़ी कबलात हैं, मार्केटिंग कर लेती हैं, शॉपिंग कर लेती हैं, मर्दों से बातें कर लेती है। अरे क्या हो गया है? और हम आपको नहीं करें, हम ही को लीजिए। आपको कहेंगे तो झगड़ा ना हो जाएगा, हम ही को कहिए। आपको क्यों कहेंगे? क्योंकि ये दौर नाजुक है, ये बड़प्पन का दौर है, ये हठ धर्मी का दौर है, ये जिद का दौर है, ये अपनी बात मनवाने का दौर है। इस दौर में किसी को मौलाना नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सुनो ना, बगल वाले का, पड़ोसी का बेटा भूख से मर गया, पता नहीं चला, मर गया तब सब जाता देखना। मर गए क्या? मर ले क्या? मर गया था, भूख से बच्चा मरा पड़ोसी का, पड़ोसी को खबर न होती है। पड़ोस वाली की बेटी बहू कब गई, कहाँ गई, किसके यहाँ गई, कब आई, इसका पता सबको। क्या? पड़ोसी का बच्चा भूख से मर जाए, इसका पता किसी को नहीं। पड़ोस वाली की बेटी बहू कहाँ गई, कहाँ से आई, इसका पता सबको। तमाशा बना रखा है इस्लाम धर्म का, मजाक न बनाओ। अल्लाह तौफीक और रफीक अता फरमाते। बहुत सारी बातें हैं, बोलेंगे तो बहुत बोल देंगे, क्योंकि हमारे मेहमान, हमको भी सुनना है, आपको भी सुनना। आपकी मेहमान नहीं, वो हमारे भी मेहमान हैं। हजरत अल्लामा नसीमुल कादरी जनकपुर धाम नेपाल से तशरीफ लाए, समाअत करनी है। और शायर बेमिसाल यूसुफ रजा हैरत समस्तीपुरी हैं, इनकी मुकम्मल शायरी बाकी है, वो लिख करके सारे पर्चे रखे हैं। पूरा दीवान निकाला नहीं है, निकालेंगे तो सुनिएगा। इसी के साथ चलूं 2 शेर पढ़ के जाएं, 2 शेर पढ़ें, इजाजत है? लेकिन सुन लीजिएगा भैया, हमरे शेर को रौंद मत दीजिएगा। अब इतनी बुरी भी आवाज नहीं कि पकड़ के धकिया दीजिए। नूरी नूरी सूरत बसल नूरी सूरत बसल पानया नाम, कब हो आई जैता हमार सपना माम। उनकी खुशबू से रस साहबा जाने, उनकी खुशबू से रस साहबा जाने, मोरे आका बाट कीने के मकाना माम, मोरे आका बाट कीने के मकाना माम। कलमा कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तौहीद
अफजल गूंज लागल सगरो जहानामा में, अफजल गूंज लागल सगरो जहानामा में। अल बाकी इंद तलाकी तम्मत बिल खैर,